क्या बताया था उसने? जनवरी में वो दोस्त है ये। और क्या बताया क्या था इससे बड़ी मम्मी को जो बोला? दुख होने वाली कभी वो बात नहीं कहता हो। तो जो ये आरोप लग रहे हैं कि जाति सूचक टिप्पणी उसको की गई थी, प्रेशर उसको किया जाता था वहाँ पर, जो बड़ी मम्मी ने भी बताया इनकी, वो सब सच है। सच है? उसको होता था परेशानी है? क्या लगता है? उसको टॉर्चर किया जा रहा था। ऊपर से बिल्डिंग से जो गिरने की जो बात बताई जा रही है उसमें क्या आपको लगता है? वो परेशान बहुत हो गया इसलिए। मम्मी पापा की ध्यान देना, जाति भेदभाव किया जाता है। अच्छा, क्या बता था? क्या जाति भेदभाव उसके साथ में किया गया था? लाइक उसके साथ ना उसके फ्रेंड्स को ये पता चला कि SC/ST से बिलोंग करता है, तो उनको ना उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। लाइक उसके साथ कुछ बोला नहीं जाता था, लाइक उसके साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता था, उसके साथ कोई अच्छे से रहता नहीं था। यानी अछूत वाला व्यवहार उसके साथ में किया जाता था इन शॉर्ट? यानी ये कब बताया था उसने आपको? वो जब उत्तरायण में आया था तब बताया था। और पढ़ने लिखने में कैसा था दर्शन? पढ़ने लिखने में तो बहुत शार्प था। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो प्रेशर में था। मेरे को ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रेशर में हो। तो आपको क्या लगता है? फ़ोन आया उसके 2 घंटे पहले, IIT में से फ़ोन जब आया उसके 2 घंटे पहले तो मेरे उससे बात हुई थी। अच्छा, क्या बोल रहा था? क्या बात हुई थी आपकी? बस नॉर्मली बात, कैसे हो, मज़े में। बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था तो उसको विश करने के लिए फ़ोन किया था, नॉर्मल बात करने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? बस उसके बाद कुछ वो घूमने जाने वाला था तो मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी डाले। वो मना कर रहा था कि नहीं इतने पैसे तो है मेरे पास, और वो पैसे भी बहुत खर्च नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने डाले पैसे। और वो मना ही कर रहा था, पैसा नहीं चाहिए। इस पूरे मामले पर IIT बॉम्बे का भी बयान सामने आया। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। हम इस बात का मजबूती से खंडन करते हैं। इसे सांस्थानिक हत्या बताना सही नहीं है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। अभी तक किसी भेदभाव का इशारा नहीं है। दोस्तों से मिली सूचनाओं में कोई भेदभाव नहीं। संस्थान को पूरी तरह समन्वयवादी बनाने को लेकर पूरा एहतियात बरता जाता है। फैकल्टी द्वारा किसी भेदभाव को लेकर शून्य सहनशीलता है। दाखिले के बाद किसी छात्र की जाति उजागर नहीं की जाती। छात्रों को संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश होती है। तो ये बयान में तमाम इन बातों का जिक्र बॉम्बे IIT द्वारा किया गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी IIT बॉम्बे पहुंचे। दर्शन सोलंकी खुदकुशी मामले में उन्होंने IIT प्रशासन से बात की। अठावले ने कहा कि जातिगत भेदभाव के आरोप से IIT प्रशासन ने इनकार किया है, लेकिन अगर आरोप हैं तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे और मामले की जांच के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का निवेदन करें। IIT बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की खुदकुशी का मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब आरोप लगने लगे हैं, और खास करके उनके परिवार की तरफ से और कुछ छात्रों का संगठन है उनकी तरफ से भी, कि मामले में उसके साथ यहाँ पर अंदर कैंपस में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर वो दुखी था। हालांकि इस संबंध में जो पुलिस है और जो प्रशासन है IIT का, वो इस तरह की किसी भी शिकायत या सूचना से इनकार कर रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आए थे। वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने जो IIT पवई के डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात की, DCP महेश रेड्डी हैं उनसे मुलाकात की, और आने के बाद उन्होंने बताया कि पुलिस का ऐसा कहना है और प्रशासन का ऐसा कहना है कि दर्शन जो है वो उसका एक पेपर खराब गया था जिसके लेकर वो दुखी था, और इस संबंध में
उसने अपने पिता से भी बात की थी और उसके पिता ने पुलिस को बताया था कि वो उस बात को दुखी था। हालांकि पिता ने उससे कहा था कि इसमें चिंता करने की बात नहीं, मैं आकर तुमसे मिलूंगा, और उसके बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो छात्र संगठन है और अब जो अहमदाबाद से जो उनके परिवार की तरफ से जो बातें सामने आ रही है, उससे आरोप लग रहा है कि उसने जो खुदकुशी की है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, उसको लेकर वो बहुत दुखी था। बहरहाल इस मामले में अभी फिलहाल जांच चल रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईटी प्रशासन कह रहा है कि किसी भी तरह की इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी और अभी जब तक पुलिस की जांच खत्म नहीं हो जाती तब तक इस पूरे मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। बहरहाल रामदास आठवले ने यह भी बताया कि अभी वो यहाँ से गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिलेंगे और उनसे मिलकर भी मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि अलग अलग आरोप लग रहे हैं, तो एक स्पेशल अफसर की नियुक्ति की जाए और साथ में सोलंकी जो कि गरीब परिवार से था तो उसके परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए, इसकी भी बात उन्होंने की। और उन्होंने एक सवाल भी उठाया है कि ऐसा क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो IIT की जो संस्थान है उसमें दलित छात्र खुदकुशी कर लेते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है, क्या वजह है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए और आगे ऐसा कुछ ना हो इसकी पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक कुमार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।